वापस दो, वापस दो। वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। बेईमानो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। हमारे पैसे वापस दो, वापस दो, वापस दो। वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। ये कुर्सी है तुम्हारे जनाजे नहीं, जनाजे नहीं बोल सकते। ये कुर्सियां है तुम्हारी जागीर नहीं, जागी नहीं, जागी नहीं। भारत माता की जय, जय, जय। ज्ञापन ले रहे तो उसका हम ऐसा है, इसकी मानसिकता क्या है, किसने क्या सोच के विषय के संबंध में आपके बता देना चाहता हूं कि एलयूसीसी में निवेशकों के पैसे पाबंदी और अधिनियम के तहत आपको वापस दिलाने के संबंध में महोदय उपरोक्त आपसे निवेदन करता है कि एलयूसीसी मल्टी स्टेट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी में फंसे देवप्रयाग क्षेत्र एवं पूरे प्रदेश के निवेशकों के सैकड़ों और करोड़ों रुपए फरार हो गए हैं। सोसाइटी के मुख्य संचालनकर्ता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुख्य भूमिका में है। महोदय, पहाड़ वासियों का जीवन पहाड़ जैसा कठिन है। हम कंपनी में लोगों को झांसा देकर के कंपनी सहकारिता मंत्रालय से पंजीकृत है। लाखों लोगों ने आरडी, एफडी और अन्य माध्यम से निवेश किया है। जब लोगों ने सरकार और सहकारिता मंत्री से इस विषय में बात की तो उन्हें तर्कहीन व्यवस्था दिया गया, तर्कहीन वक्तव्य दिया गया। ये काम कर रहे हैं ना भाई, महिलाओं में तुम आप लोगों ने परिवार संभालने की जिम्मेदारी, सरकार बनाने की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी। अब पुरुष क्या करोगे? सिर्फ ठाक ले जाओगे हमको उधर? अब पुरुष आएंगे, सारा घर के पुरुष आएंगे भारत। हम पिटेंगे सब पुरुष हो गए। आपको ना नंबर आएंगे ना, नंबर यहाँ पे पुलिस की फौज लगा रखी है आगे। बेटों की आवश्यकता है। नहीं आज हॉस्पिटल हमारे अपने आगे बढ़ाने की क्षमता है। मैं उनको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों से भी ये आह्वान करता हूँ कि जब कभी भी जरूरत पड़े उनके साथ में हम लोग सभी लोगों को खड़े होना चाहिए और इस भागीदारी में बराबर का सहयोग देना चाहिए। रामायण में हमारा जो पूर्वज है वो अति अलग है और जो करोड़ का बिजनेस है श्रीनगर में। 60 करोड़ है श्रीनगर से, ना 60 करोड़ थी। आपने सुनो, आप पूरा साथ क्या चाह रहे हैं वो बताओ उनको। हम तो इमोशन आप सबकी कृपा से। अरे दीदी बोलो सोना, सोना रे सोना लगी पीड़ित एलयूसीसी पीड़ित दीदी बोलियो सोना। हाँ मतलब नहीं नौकरी मिली बताई क्या? अब मैं तुम आज काट दो। ये ऐसा तरीका था जिससे महिलाएं अपने घर भी देख रही थी और अपने घर की इनकम भी बढ़ा पा रही थी, है ना? ये ऐसा था कि इसमें ऐसा था कि महिलाओं को कोई ये माइंड नहीं था कि ये रूल नहीं था कि इसमें मुझे ऑफिस आना है, ये करना है। इसमें ऐसा था कि महिलाएं अपने बच्चों को देखती थी, भगवान देख रही थी और इस साथ ही साथ उसने था हमारी भी सोची थी तो इसमें क्या हुआ था। सब देखा कि कृषि मंत्रालय द्वारा सामान्य पैसा बड़ा फायदा पहुंच रहा है, वो भी छोटी छोटी इनकम से अपनी फैमिली की मदद करे, परिवार की मदद करे, तो इसी कारण वो भी इससे जुड़ी थी। लेकिन देखो तो आ गया, अब सरकार कह रही है कि तुम्हें खबर ने ठग किया है और हमारा इससे जिस तरह से हम महिला यहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं और हर रात को हम ये सोचते कि भगवान कल की सुबह ना हो,
क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें रात अपनी लगती है और सुबह होती है, हमें सुबह अपनी नहीं लगती है। हम कहते हैं कि किस तरह की अभी कोई हमें पीछे से आवाज देते कि रोड पे उतरे तो कब कोई बोल दे कि हमारा पैसा दो, और हुआ है। अभी भी मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे साथ वही हुआ। मुझे मतलब 1-2 कस्टमर मेरे मिले और बोले कि मुझे पैसे दे, उनका कहना भी सही है और उनका कहना भी सही है, क्योंकि हमने गरीब पैसा जनता दिया है है तो हम ही को बोलेंगे, लेकिन हमने आगे बोलना। तो मेरी विनती है सरकार से कि आप जल्द से जल्द इसमें कार्यवाही करें और जो दोषी है उनको भी सजा दें, उनको पकड़ें और ये हमारा पैसे का जल्दी से जल्दी भुगतान कराएं। और मेरा ये धन्यवाद मैं आपको करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी हमारा पैसा। आप तभी तो कस्टमर फोन है ना।